हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल। तो जैसे कि हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी कक्षा 10 के लिए साइंस है और फिजिक्स से विभिन्न प्रकार के अंतराल पेपर लेकर आ रहे हैं, अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो पिछले साल आए हुए थे, जो इस साल आने के 100% चांसेस है। तो उसी सीरीज में आज हम फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि केमिस्ट्री का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान अंतराल पेपर 2025 से लेकर के 2019 से लेकर 2025 तक पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं उसको हम लेकर आ रहे हैं। तो आज फिर हम लेकर आए हैं और आज क्या है हमारा, आज है आईपीएससी नेम। क्या है, आप देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र तथा आईपीएससी नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए संरचनात्मक सूत्र तथा आईपीएससी नाम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही है। 5 प्रश्न है और 5 नंबर का है। तो 5 प्रश्न का मतलब होता है 5 नंबर का। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनके संरचनात्मक सूत्र और आईपीएससी नाम के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, क्या है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड मतलब पहले ब्यूटेन बनाते हैं, CH3 CH2 CH और CH3। ये क्या हो गया, इसका संरचनात्मक सूत्र बन गया। अब क्या हो गया, इस पे C और L लगा दो तो क्या हो जाएगा, देखो द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, एक जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होते हैं, उसे द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं। इसका आईपीएससी नाम 1 2 3 4 कार्बन। तो क्या 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो और क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। दूसरा है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। क्या है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अब आइसोपेंटिल ब्रोमाइड क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए आइसो मतलब होता है एक कार्बन और उस कार्बन के साथ क्या होता है, एक कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ हो और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और क्या हुआ पेंटिल बोला है, पेंटिल पेंटिल तो कितना हो गया 1 2 3 4, एक कार्बन और जोड़ दो और यहाँ पर क्या जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो। देख लो आइसोपेंटिल ब्रोमीन। तो आइसोपेंटिल ब्रोमीन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आइसो का मतलब होता है एक कार्बन के तीन तरफ से कार्बन जुड़े हुए हैं, तीन तरफ से कार्बन जुड़े हुए हो उसे आइसो बोलते हैं। अब पेंटिल बोला है तो हम लोग 5 कार्बन लगा देंगे, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, क्या होगा 4 कार्बन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक पर ब्रोमो। आईपीएससी का नियम होता है अल्फाबेट के अनुसार, एक पर ब्रोमो, एक पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल। कई कार्बन है, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। ध्यान दीजिए 4 कार्बन क्या हो जाएगा ब्यूटेन। यहां मैं फिर से लिख देता हूं, दिख नहीं रहा है, फिर से लिख देता हूं, एक पर ब्रोमो, 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 3 पर मिथाइल, 3 पर मेथिल, 3 पर मिथाइल, ब्यूटेन, ब्यूटेन। देख लीजिए इस तरीके से जगह है, हिंदी में नाम है या अंग्रेजी में। अगर मैं हिंदी वाला, ये हिंदी वाला है अंग्रेजी वाला, अगर मैं हिंदी मिटाता हूं तो अंग्रेजी आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका दूसरे हो गया। अगला है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पूछा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, यहाँ पर ध्यान दीजिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब क्या होता है। अब इसको पहले आप लोग ले लीजिए इसके साथ, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले इसको ले लीजिए ताकि मैं इसको डिलीट करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की। तो देखिए यहाँ पर अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं और अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। हम लोग इस वाले को ले रहे हैं, अब सारा बाकी मिटाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए हमारा तीसरा प्रश्न है, तृतीय मतलब
एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुआ हो, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ा हुआ हो, ध्यान दीजिए, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 3 कार्बन, 1 2 3, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। अगला देखिए आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब इसको यहां पर लिख देता हूं, इसको इसका उत्तर यहां लिख देता हूं, आइसोब्यूटिल, वही काम जो हम लोग आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड लिखे थे, CH3 CH3 H CH2। देखो यहां पर पेंटिल था, यहां पर ब्यूटिल है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा यहां पर Cl हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर Cl हो जाएगा। हम लिखते हैं यहां पर Cl, तो क्या हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो हम लोग लिखेंगे 1 पर क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 1 पर क्या हो जाएगा क्लोरो, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, और देखो क्या हो जाएगा कई कार्बन है 3, प्रोपेन, प्रोपेन। इस तरीके से हमारा आईपीसी जाएगा। अब ये आखिरी वाला बचा है नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं तुरंत आगे बताता हूं इसको। अगला वाला लिख लीजिए, हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे, यहां पर हम लोग इसको लेते हैं आपकी बार नियोपेंटिल क्लोराइड को। तो नियोपेंटिल क्लोराइड क्या होता है, नियो का मतलब क्या होता है, देखो जब एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो, और इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा हुआ हो, और Cl देखो 4 कार्बन ये हो गया, कार्बन ये 5, इस समूह को नियो कहते हैं। क्या कहते हैं नियो, इस समूह को कहते हैं नियो कहते हैं। इसका आईपीसी नाम 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 पर क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन। क्या इसको फिर से लिख देता हूं इधर से, थोड़ा सा उधर चला गया है। 1 पर क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 2 2 डाई, डाई मिथाइल, मिथाइल, प्रोपेन, प्रोपेन। देखिए इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा बन गया। ये जो हमारे 6 नंबर का, 6 नंबर प्रश्न का नंबर क्वेश्चन था, इसका ये हमने अंसाल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा सॉल्व किया है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग प्रश्न को सॉल्व करते रहिए। आईपीसी अगर आपके समझ में नहीं आता है, आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको एकदम सरल तरीके से आईपीसी का वीडियो बना देंगे। एक ही वीडियो में 1 घंटे का पूरा आपका आईपीसी समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग तैयारी कीजिए अपना अच्छे से, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।